बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं हाज़िर हुआ हूँ इस्लामाबाद की अदबी, इल्मी, तहज़ीबी जगह अख्तर उस्मान कॉर्नर पर जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में। सर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। आज के जो सर सवाल है मेरे जहन में वो हमारे इस टेबल के बारे में है जहाँ पे हम बैठते हैं आपके पास, आपसे बात करते हैं, या मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ टेबल हैं जहाँ पर दोस्त आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं। मुद्दतों से ये एक अमल जारी भी है, उसका फैज़ान भी है। और इसी के बारे में सवाल जो है वो मेरे जहन में ये आया है कि ये जो अदबी मजलिस है, ये जो क्लोज़ गैदरिंग है, एक तो वैसे हम महफ़िल तकारीब होती हैं वो भी हैं, लेकिन ये जो ऐसी है जो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ दोस्तों के साथ बैठते हैं, क्या ये हम ख्याल लोगों के साथ करनी चाहिए या मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोगों के साथ करनी चाहिए? मुख्तलिफ़ुल ख़याल का मतलब जो आपसे मुतज़ाद ख़यालात रखते हैं उनके साथ करनी चाहिए। ज़्यादा मुफीद कौन सा है? बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि ये हर दो किस्म के लोगों के साथ आपकी मजलिस या महफ़िल होनी चाहिए। ठीक है। बुनियादी तौर पर जो उसका नुक्ता नज़र है आपके मुखातिब का और आपका, अगर वो टकरा रहा है तो उसके नतीजे में कोई ना कोई बेहतरी की सूरत निकल आएगी। तीसरी सूरत निकलेगी जो नहीं होगी, चाहे वो उसके या आपके मुखालिफ हो। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन तीसरी है तो नहीं है बात। इसको हम ये कहते हैं, मसलन इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल लाहौर की मिसाल, पाक टी हाउस। वहाँ हमारे रहनुमा मुज़फ़्फ़र अली सैयद मरहूम बैठा करते थे एक टेबल पर। इंतज़ार हुसैन बैठते थे, गालिब अहमद बैठते थे, ज़ाहिद डार बैठते थे, नासिर काज़मी बैठते थे, और वो जो नावल वाले हैं हिजरत, खुशबू की हिजरत वाले, शेख सलाहुद्दीन, हनीफ रामे, शाकिर अली। तो ये एक सिनर्जी है। ठीक है, ये एक टेबल के लोग हैं, एक टेबल के लोग हैं। ठीक है, एक किस्म की सिनर्जी। और कोई भी काम जो मिलजुल के किया जाता है वो ज़्यादा आला होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए, मैंने पहले वेस्टलैंड और यूलिसेस की मिसाल दी थी कि मुख्तलिफुल ख़याल लोगों का आपस में मिलना आपके वर्ल्ड आउटलुक को वसी करता है। ठीक है। एक तो ये बात है, मसलन कोई ज़रूरी नहीं है कि गालिब के या मीर के या बेदिल के किसी एक शेर पर मैं और मुज़फ़्फ़र अली सैयद जो है वो मुत्तफ़िक हो। ऐसा हुआ भी है। तो ज़ाहिर है कि ये जो गुफ्तगू हमारी होती है शेर पे या किसी फन पारे पे, चाहे वो नसर में है या नज़्म की हालत में है, उसके साथ हमारी गुफ्तगू जो है वो कोई इत्तेफाक फाउंड्री बनाने वाली नहीं होती, बल्कि हम इख्तिलाफ करते हैं ज़हमत के बजाय रहमत के लिए, जैसा कि इरशाद किया गया। बिल्कुल। एक उस्लूब है जो आपको पसंद नहीं है, एक मुख्तलिफ उस्लूब को पसंद करना असल में एक ऐसे मुतज़ाद ख़याल को पसंद करना है जिसकी गुंजाइश आपके उस्लूब में कम है। जब आप उस मुख्तलिफ उस्लूब को पसंद करते हैं तो खुद आपका उस्लूब नसरी या शेरी या नक़्द अदब का जो वो वसी होता है। मसलन इसकी मिसाल एक नेचर की है कि नदी दरिया में और दरिया समुंदर में गिरता है।
ये ठीक है, लेकिन ये वो देखिए ना, नदी, दरिया, समंदर, ये हमजिन्स चीज़ें हैं। जी जी लेकिन उसी नदी में अगर आप सीवरेज का पानी गिराना शुरू कर दें, जी जी वो भी है तो नया ही, जी कहीं ना कहीं से वो भी आ रहा होगा। हाँ तो ऐसे असालीब का इख्तियार करना जो हमजिन्स ना हो आपके बुनियादी ख्याल के साथ, जी, वो तो उसको जो पॉल्यूटेड खराब करना, आलूदा करेगा। अच्छा, ये मिसाल जो आपने दी है, मसलन मीर की रिवायत के शायर होने के सिलसिले में, या अनीस की रिवायत के शायर हैं, या बेदिल की रिवायत के शायर हैं, या हाफिज़ की रिवायत के शुआरा हैं, गालिब की रिवायत के शुआरा। तो ये जो पॉल्यूटेड है पानी, जिसके बारे में आपने कहा कि सीवेज उसमें नहीं, मतलब चलिए पॉल्यूटेड उतना ना कहें, चल, आप नाखालिस कह लें, या वो भी कह लें। हाँ, मतलब उतना। तो क्या ये जो क्लोकियल लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो क्लोकियल एस्पेक्ट है और जो स्लैंग है, क्या ये अदब के लिए ममनू है? वो ठीक है, देखिए ना, आवाम में जो कुछ हो रहा है ना, वो एक बड़ा धारा है, उसमें सब कुछ चल रहा है, आप भी उसी में शामिल हैं। जी, हम बात कर रहे हैं दुनिया से अलग हो के आप बैठते हैं कुछ देर के लिए, कुछ बातों पर सोचने के लिए, कुछ ख़ास 2-4 लोगों के साथ, आवाम के साथ नहीं। वो इंटरेक्शन तो आपको दूसरे लोगों के साथ, जो आप तकारीब में जाते हैं, मिलते जुलते हैं, वो तो आपको हासिल है। लेकिन वो ज़माने भर से अलग हो के हम कलाम रहे, मुदाम मैं मेरा साया उदास आपस में। तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठ के आप अच्छा, ऐसे, मैं शायद इससे इख्तिलाफ करूँगा, मुझे नहीं, आप इख्तिलाफ नहीं करें, लेकिन सवाल जो है ना वो ये है कि जब आप उस धारे से अलग होकर बैठते हैं और कुछ लोगों से अपनी बात करने लगते हैं, जैसे आपने फरमाया ना, मसलन आप इख्तिलाफ करते हैं मीर की तफहीम पर मुज़फ़्फ़र अली सैयद साहब से, फारूकी से, या मुज़फ़्फ़र अली सैयद साहब से भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा। होने का, लेकिन मीर की पसंद करने में तो पहले आप इकट्ठे होंगे, तो फिर वहाँ पे इख्तिलाफ करेंगे ना। बिल्कुल ठीक है। जिसको मीर पसंद ही नहीं है, वो किसी और शायर को पसंद करने वाला है, आप उसके सामने करते रहें, बात करते रहें, जब उसको वो और मिजाज का आदमी है, तो आप तो चाहते हैं कि आप उसके पास बैठकर, आपको 2 बातें पता हैं, तीसरी बात वो करे तो मामला आगे चले। वो हर दफ़ा मुख्तलिफ बात करेगा, तो क्या ऐसा भी कोई चांस हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मैं इसको इस तरह देखता नहीं जनाब। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि बाज़ लोग गहरा दिखाने के लिए गदला करते हैं। ठीक है, कि पानी में कंकर फेंका तो मिट्टी वगैरह ये वो उसने सारा, लेकिन मुख्तलिफुल ख़याल लोगों का एक जगह जमा होना बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप हलीम पका रहे हैं, जिसमें किसी दाल का जायका भी नहीं, किसी दाल का जायका नहीं, ना गोश्त का है, ना किसी गोश्त का, और वो सब के लिए एक जैसी ज़बान में दलीम चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, चलें इस पे भी थोड़ी सी आपने दलीम आपने दलीम कहा जी, ये भी साथ निपटाते जाए मामले को। हाँ, कि हम हलीम को दलीम क्यों कहना शुरू हो गए हैं? जाहिर है कि कुछ उलमा ने ये कहा, कुछ दालों की वजह से ये हुआ, पर हलीम एक अल्लाह पाक की सिफत है। लेकिन उसे हम लहीम क्यों नहीं समझते? लहम की वजह से जी, हो सकता है उसका सही नाम लहीम हो, उसके तो हम लहीम ही कहते हैं आम तौर पे, हलीम तो बाद में हो गया। मेरा ख्याल दलीम ज़्यादा पोलाइट है। नहीं, पोलाइट तो है, लेकिन वो लहीम के मुकाबले गोश्त की डिश है ना सर, बुनियादी तौर पर तो दालों की तो सिर्फ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है ना, जैसे आप कहें कि जब सिल्विया प्लाथ कहती है डैडी डैडी यू बास्टर्ड आई एम थ्रू, तो इसकी जगह बास्टर्ड की जगह किसी और लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हम आजकल तो हम हलीम कह रहे हैं ना, वो तो राइज है जी, हम उसके रूट पे जाने के लिए कहते हैं ना, कि पहले ये दलीम था अब हलीम हो गया है, तो हम क्यों ना समझें कि पहले वो लहीम था और अब हलीम हो गया। ये मेरे तो देखे ना, सपोजिशन है। अच्छा, ठीक, दाल की वजह से अगर वो दलीम हो जाता है तो लहम की वजह से लहीम भी हो सकता है। लहीम भी हो सकता है। अच्छा, बहरहाल उस बात तो
बात ये हो रही थी कि जब आप शब्देग किस्म की कोई चीज़ तैयार करते हैं जिसमें अलल खसूस कोई जायका नहीं होता, जैसा कि आपने कहा, तो वो बिल्कुल ऐसे है कि एक शायर ने नज़्म शुरू की सर, आज़ाद नज़्म। अब उसने उस नज़्म को किसी जगह मुअर्रा कर दिया, किसी जगह उसने उस नज़्म को गज़लिया फॉर्म दे दी, किसी जगह उसने उसको प्रोजेक्ट कर दिया। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे उसमें, ज़िया जलंधरी से लेके राशिद तक, राशिद से लेके ज़िया तक नहीं, इसलिए कि लॉन्ग पोएम जो है वो हमारे यहाँ ज़िया जलंधरी से शुरू है। बिल्कुल। अच्छा, हम जो है, हम नहीं, ज़मिस्तान की शाम, सॉरी, जो सरे शाम की नज़्म है ना, आगाज़ ये 1944 की है शायद, या 43 की। अच्छा, खैर, तो मुख्तलिफुल ख़याल लोगों के साथ नशस्त करना आपको ख़राब नहीं करता, बल्कि मुख्तलिफ मैदानों के थोड़े थोड़े इल्म का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। और नक़्द अदब के लिए, शेर के लिए, नस्र के लिए ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, ये वसीउन नज़री पैदा होती है। और मैं फिर कहूँगा कि जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलें, बिल्कुल ठीक है, और अदब के सिलसिले में उनसे इख्तिलाफ या इत्तेफाक करें, कोई भी मुकालमा नतीजा निकालने के लिए नहीं होता। नया आर्गुमेंट, अगरचे कोई भी मुकालमा बेनतीजा नहीं होता, उसके कुछ न कुछ खसाइस ऐसे हैं जो उस डायलॉग से पहले ज़ाहिर नहीं होते, उस डायलॉग के बाद ज़ाहिर होते हैं। फिर आपका मोनोलॉग भी है, ऐसे आप जो खुद से कलाम करते हैं, मतलब आप वो किसी खास नतीजे पे ना भी पहुंचे तो समर आवर तो बहरहाल वो रहा। बिल्कुल। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और ये और वो और फलां फलां, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ और क्या पता, डीफेमिलाइजेशन ऑफ मेटाफर, शऊर की रौ, बेयकीनी का हस्ब ख्वाहिश इल्तिवा, इस्तिआरे की आजूबगी, ये सारी चीज़ें सर ये आप डिस्कस करते हैं। कोई क्या तर्जमा करता है, कोई क्या तर्जमा, तो वो आपको एक ऐसी राह सुझाता है जो सबसे अलग होती है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफुल ख़याल लोगों में बैठना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अकेले बैठे हैं और एक ही मौजू पर एक नाक़िद की तरह मुख्तलिफ किस्म की आरा जो है वो देते चले आए। ये फ़ायदेमंद चीज़ है। और अगर हम ख़याल लोगों में आप बैठे हैं तो वो कोई ना कोई लिहाजदारी, कोई मुँह मुलाहिज़ा नहीं, वो लेकिन एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो सकती है उसमें एक्सप्लोरेशन कम होती है। मुख्तलिफ फुल ख़याल लोगों में बैठने से आप ज़्यादा एक्सप्लोर होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है दो चीज़ें आप बैक वक्त आखिरी बात इस पे करते हैं जो आपने फरमाया ना, यानी जब आप ढूंढ रहे हैं चीज़ों को, ठीक, एक है उसकी जिहतें ज़्यादा हों जी कि आप उधर भी ढूंढें, उधर भी ढूंढें, उधर भी ढूंढें, उधर भी ढूंढें जी। एक ये है कि आप एक ही जगह पर खुदाई ज़्यादा करें और वहाँ पे कुछ ढूंढें। नहीं, तो दोनों सूरतें हैं ना। ये दूसरी सूरत जो आपने कही है ये मेरे लिए शायद उस तरह का, आप मिलकर डिग आउट करते हैं चीज़ों को, डिग आउट भी करते हैं ना जी। ज़रूरी तो नहीं कि आप जमा ही कर रहे हो। देखें, मैं आपको बताऊं कि
जिस जगह किसी तहजीब के आसार और खराइन होते हैं सर, एक्सकेवेट उसको किया जाता है। अच्छा, फॉसिल्स वहाँ से इकट्ठे किए जाते और उनको डिकोड करना होता है। तो राशिद ने ये जो लिखा है कि ये वो लोग हैं जिनकी आंखें कभी जामा मीना की लिम तक न पहुंची। क्या बात, ये रेज़ों की तहजीब पालें तो पालें, हसन कूदागर को कहाँ ला सकेंगे। क्या बात। ये जो है ना, रेज़ों की तहजीब पालें तो पालें, ये वो मुख्तलिफुल ख्याली वाली बात आ जाती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन बैक वक्त शेक्सपियर को पढ़ना, हाफिज़ को पढ़ना, खनसा को पढ़ना, अमरुल कैस को पढ़ना, बुल्ले शाह को पढ़ना, शाह लतीफ़ को पढ़ना और इन बहुत सारे लोगों को पढ़ना इस बात पर दलालत करता है कि बड़ापन जो है वो तौसीह में है, कन्फाइंड होकर रह जाना, या वो क्या कहते हैं जो सूफी सिखाते होते हैं, कनात पसंदगी, कॉन्टेंटमेंट। मेरे नज़दीक एक फरार है ये तसव्वुफ़ की ये जो सूरत, बिल्कुल कि कनात करो, जो मिला है उस पर कनात के सिलसिले में करनी चाहिए, ये और बात है। इल्म के सिलसिले में कनात नहीं की जा सकती। इल्म के सिलसिले में ये काम आपको नहीं करना चाहिए। ये इक्तिफा आपको इतना तबाह करता है, मादी चीज़ों में करें कि आपको अपनी पहचान भी नहीं होती। ऐसे इल्म में, हुनर में क्या इक्तिफा करना है। बहुत शुक्रिया आपका। इस पहलू पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं और भी की जा सकती हैं, और जो अख्तर उस्मान साहब का ख्याल है वो ये है कि अगरचे दोनों में कुछ ना कुछ खैर के पहलू होते हैं कि आप अपने हम ख्याल लोगों में बैठें या मुख्तलिफ़ ख्याल लोगों में बैठें, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि जो अदबी महफ़िल हैं वो मुख्तलिफ़ुल ख्याल लोगों के साथ की जाएँ, तो उसमें समर आवरी के और नतीजा खेज़ी के और खैर के पहलू ज़्यादा हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। बहुत उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आएंगी।